दोस्तों, हमारा आपसे सवाल है, अगर आप अपने घर दावत पर मेहमान बुलाएं और सारे मेहमान आपके साथ बैठकर खाना खा रहे हों, तभी आपका एक स्पेशल मेहमान आता है, उसको आने में देर हो जाती है और इधर खाना ख़त्म हो जाता है। मेहमान भूखा है और आपसे खाने का सवाल करता है। मुझे यकीन है, आप चाहे जितने भी घटिया आदमी क्यों ना हो, आप चाहे जितने भी कमीन और जलील आदमी ही क्यों ना हो, आप उस भूखे मेहमान के सामने अपनी पैंट के बटन खोलकर ये कभी नहीं कहेंगे, लो मेरा पीनस खा लो मेरे अंडकोश खा लो मेरा लिंग खा लो। ये लिंग बहुत ही मज़ेदार है, तुम्हारा इस लिंग को खाने के बाद पेट भर जाएगा। मगर अफसोस की बात यही है कि हिंदू धर्म के मशहूर भगवान शिव जी अपने मेहमान के साथ कुछ यही करते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे पता है इस वीडियो को देखते हुए आपको शर्म और गुस्सा दोनों आ रहे होंगे, परंतु सच्चाई को सत्यता और खुले हुए सबूतों के साथ लोगों के सामने रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अच्छा, और मैं उसी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ये पूरी दास्तान हिंदू धर्म के मशहूर ग्रंथ और मुकद्दस मजहबी किताब पद्म पुराण के सृष्टि खंड नंबर 6 के अध्ययन नंबर 31 में लिखी हुई है। ये पूरी दास्तान मैं ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं। भगवान शिव जी की सैकड़ों स्त्रियां उनकी दूत यानी मैसेंजर थीं। भगवान शिव की इन लेडी मैसेंजर्स को शिव दूती कहा जाता था, यानी शिव जी के पास ऐसी कुछ लड़कियां रहती थीं जो उनके मैसेजेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाया करती थीं, जिनको शिव दूती कहा जाता था। एक दिन भगवान शिव जी अपनी इन लेडी मैसेंजर्स यानी शिव दूतियों को अपने घर दावत पर बुलाते हैं। अक्सर लेडी मैसेंजर टाइम पर आ गई और दावत शुरू हो चुकी है। सभी लेडीज मैसेंजर भगवान शिव जी के साथ खाना खा रही थीं और बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही थीं। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो सब लेडीज ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाती हैं और खाना ख़त्म हो जाता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है और यहीं से ट्विस्ट आता है। शिव जी की एक लेडी मैसेंजर थोड़ा लेट पहुंचती है। शिव जी ने जो दावत का टाइम दिया था उस टाइम से थोड़ी लेट पहुंचती है। अब खाना तो खत्म हो चुका था, खत्म। और वह लेडी भूखी भी थी, तो वह शिव जी से कहती है कि मैं टेस्टी और लजीज खाना खाना चाहती हूँ। हे भगवान शिव जी, कृपया करके मेरी मदद करें और मुझ भूखी स्त्री को खाना खिलाइए। शिव जी उससे कहते हैं कि खाना तो खत्म हो चुका है, आप टाइम पर नहीं आई हो। चूंकि आप टाइम पर नहीं आई हो तो आपको वो खाना तो नहीं मिलेगा जो दूसरी स्त्रियों यानी दूसरी लड़कियों ने खाया है। लेकिन मैं आपकी इस समस्या का समाधान करता हूँ और इस मुश्किल को हल कर सकता हूँ। अगर आप ये चाहती हो कि टेस्टी और लजीज और चटपटा खाना खाओ, तो मैं आपके सामने एक नई चीज़ पेश कर सकता हूँ, जिसको खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी और वो खाना आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज लगेगा। तभी भगवान शिव जी उस लेडी मैसेंजर से कहते हैं, देखो मैं तुमको एक ऐसी चीज़ खिलाऊंगा जो दूसरी लेडीज ने भी नहीं खाई है। भगवान शिव जी बातों ही बातों में अपनी धोती के बटन खोल देते हैं। क्या बोला तूने? भगवान शिव जी बातों ही बातों में अपनी धोती के बटन खोल देते हैं और धोती यानी अपनी पैंट को नीचे उतार देते हैं और उसके सामने अपना पीनस पेश करते हैं और अंडकोश पेश करते हैं और उससे कहते हैं, लो मेरा पीनस यानी मेरे लिंग को खा लो, मेरे अंडकोश को खा लो। ये अंडकोश और ये पीनस तुम्हारा पेट भर देगा और ये टेस्टी भी है। अब यहाँ पर तो हर इंसान लाजवाब हो जाता है। वो बेचारी शिव दूती परेशान हो जाती है कि ये किस तरह का भगवान है जिसके लिए मैं बरसों से काम करती आ रही थी। आज वो शिव भगवान अपना ही पीनस मुझसे खाने के लिए कहता है और मेरे सामने कहता है कि मेरा पीनस खा लो। ये भगवान शिव जी की पूरी दास्तान पद्म पुराण में मौजूद है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ये दास्तान आज भी मौजूद है और हिंदू धर्म के 80 करोड़ लोग इस दास्तान पर पूरे का पूरा भरोसा करते हैं। दोस्तों, देखा आपने,
इस तरह की घटिया हरकत कोई घटिया पलीद धूर्त कमीन पागल दीवाना बेवकूफ मेंटल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। जिस तरह की हरकत एक भगवान जी कर रहे हैं। हम आपसे भगवान शिव की बात कर रहे हैं। ये वही भगवान शिव हैं जिनकी पीनस को लिंग पूजा का नाम देकर रोजाना पूजा जाता है। क्या आप ये सोच भी सकते हैं, जिस भगवान के हिंदू धर्म की लगभग 50% आबादी सीने से लगाकर फिरती हो, जिस भगवान की साधना उपासना हर रोज सुबह सवेरे की जाती हो, वो भगवान अपनी किसी महिला मित्र और महिला साथी के सामने पैंट खोलकर कहता है, लो मेरा पीनस खा लो, मेरे अंडकोश खा लो। जो काम कोई पतीत खबीस लाइन इंसान भी नहीं कर सकता, वह काम एक भगवान कर रहा है। ये बड़ा ही अफसोस का मकाम है। प्रिय भक्तों, ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। हमारा मकसद या इरादा किसी भगवान की बेहुरमती करना नहीं है, न हम किसी का दिल दुखाना चाहते हैं। हमने सिर्फ आपके सामने वही पेश किया है जो किताबों में लिखित है, और किताबों में भी नहीं बल्कि मुकद्दस और धार्मिक किताबों में लिखित है। और इस लिखे हुए को लाखों लोग दिल से लगाए फिरते हैं और इस पर यकीन करते हैं। लेकिन हम सब इंसानों का इंसान होने के नाते ये फरीजा बनता है, ये कर्तव्य बनता है, इस तरह की दास्तानों और कहानियों पर गौर व फिक्र करें, ताकि हमको ये नतीजा मिल सके कि कौन सा धर्म ठीक है और कौन सा गलत है। क्या इस तरह का कोई भगवान वजूद भी रखता था कि जो अपने पीनस को अपनी ही लेडी महिलाओं के सामने खोलकर दिखाता था और उनके साथ उनसे कहता था कि लो मेरा पीनस खा लो। रॉन्ग नंबर है। दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूं, आज के ज़माने में दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई मालिक अपनी किसी एम्प्लॉय से और महिला एम्प्लॉय से, महिला काम करने वाली से इस तरह की हरकत करता है, उसको फौरन जेल में डाल दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शिव जी को जेल में डाला जाए, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप इसके बारे में सोचें और ज़रूर सोचें। वो लोग जो अपने धर्म को सुपर बना के पेश करते हैं, उनको, वो लोग जिनको अपने भगवानों पर घमंड है, हम बस उनके सामने उनके भगवानों की करतूतें पेश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।